जब स्टूडेंट पढ़ाई करता है या कोई कोर्स करता है तो उसके कोर्स करने का जो ऑब्जेक्ट होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है जॉब। पर अक्सर हमारे पास में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसे कोर्सेज हमारे आसपास में हैं, ऐसे कोर्सेज अवेलेबल है जिसमें हम पढ़ाई तो करते हैं, हम कोर्स कंप्लीट तो करते हैं, पर जॉब नहीं मिल पाती। ऐसे बहुत कम कोर्स है जिसको करने के बाद सीधे जॉब मिलती है, और एक ऐसा ही कोर्स है फायर एंड सेफ्टी का। और आज हम ऐसे ही फायर एंड सेफ्टी के इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं जहां पर ये कोर्स लगभग 14 साल से चल रहा है। बताया ऐसा जा रहा है कि लगभग यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कोर्स करते हैं वो लगभग 100% स्टूडेंट्स जॉब प्लेसमेंट पाते ही हैं। आज चल रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट इंटरव्यूज, तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार का ये इंटरव्यू है और किस प्रकार का जॉब है और आपके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आपसे पहले कह दूं, अगर आपको ये बेनिफिशियल लगे तो कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे सारे खबर के बावजूद भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज बच जाए तो हम कमेंट करके जरूर पूछिएगा। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का ये कोर्स है, कैसा चल रहा है यहाँ पे प्लेसमेंट, और कितना ड्यूरेशन इस कोर्स का रहता है। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर प्लेसमेंट चल रहा है। सर, थोड़ा मैं आप लोगों को डिस्टर्ब करूंगा, जरा बात कर सकता हूँ स्टूडेंट से मैं? थोड़ा स्टूडेंट से पहले बात करते हैं, ठीक जी। क्या नाम आपका? रश्मि सागरवंशी जी। तो रश्मि, यहाँ पे आप कोर्स कर रही हैं? यस सर। कब से कर रहे हैं? 1 साल हो गए सर, जनवरी। तो क्यों ज्वाइन किया आपने? सर, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियां आगे नहीं बढ़ पा रही है। मेरे पापा खुद बीएसपी में काम करते हैं, और वो वहाँ पे एक जानवी का की एक लड़की है, यहाँ से स्टूडेंट थी यहाँ की, तो उन्होंने देखा कि इस फील्ड में बहुत स्कोप है, तो पापा ने मुझे यहाँ पे फिर भेजा कि यहाँ पे संस्था बहुत सही है करियर ग्रोथ के लिए। तो वो भी बीएसपी में काम करती है जानवी। तो सुन कर आए हैं जी। क्या नाम आपका? सपना मंडल। सपना, नॉर्मली ऐसा होता है कि फायर एंड सेफ्टी का जो जॉब है, जो काम है, वो थोड़ा हार्ड वर्क है। तो गर्ल्स के लिए कैसा रहता है? क्या गर्ल्स को इस फील्ड में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि गर्ल्स आजकल हर फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हैं, तो उनको किसी भी चीज़ में पीछे रहने का कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो घर में हर चीज़ मैनेजमेंट करती हैं, जितना सेफ्टी बरतती हैं, उस हिसाब से वो बाहर में भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती हैं। तो कोर्स कैसा है? बहुत टफ है ये जॉब कोर्स? नहीं सर, टफ नहीं है। यहाँ हमारे जो सिखाने वाले, हमारे जो भी प्रोफेसर है, बहुत अच्छे और बहुत ही मतलब प्रोफेशनल है, और काफ़ी सालों से उनको एक्सपीरियंस है, तो वो लोग बहुत अच्छी तरीके से हमको ट्रेनिंग देते हैं, तो इस वजह से हम लोग को ये टफ नहीं लगता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? विनोद साहू। विनोद जी कहाँ रहते हैं? सेक्टर 3 भिलाई में। तो यहाँ कोर्स ज्वाइन करने का क्या कारण रहा? ये एक्चुअली जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज है, और वोकेशनल होने के साथ साथ प्रोफेशनल भी है, तो इसमें करियर इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा है, तो मैंने इसी कारण इसको चूज़ किया। बड़ी बात, प्रोफेशनल के साथ में वोकेशनल है, यानी आप अगर कुछ और कर रहे हैं तो साथ में इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जी, क्या ड्यूरेशन लगा करने में इसको, और कितना टफ लगा ये कोर्स आपको? ये ड्यूरेशन तो 1 ईयर का है, और ये नॉलेज ही है, मीडियम ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये इजली हर कोई कर सकता है इसको। एक सामान्य सा ट्रेनिंग प्रशिक्षण ही है, जो टीचर्स जो इंस्ट्रक्ट करते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से करते हैं, तो ये इजी ही है कोर्स। और क्या सलाह देंगे? ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, जो लोग कुछ कोर्स तो करते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल पाती, तो उन कोर्सेज में, इस कोर्सेज में क्या समझा पाएंगे बाकी स्टूडेंट्स को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये बेसिकली जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जो कि अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं आपको जॉब कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में, या फिर पूरे पैन इंडिया में, या फिर ओवर वर्ल्ड वाइड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं जॉब ले सकते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारे क्वेश्चन हम वो ले रहे हैं, वो क्वेरीज ले रहे हैं जो आपके मन में हो सकती है। तो भैया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होंगे, आपने इसी इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन किया? सर, ये हमारे घर के बहुत पास था, और हमें जैसे कि पता चला था कि हमारे प्लांट एरिया में बहुत सारे लोगों ने यहाँ से कोर्स किया था, और उसके बाद वो वहाँ पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर की जॉब के लिए वहाँ पे वो कार्यरत है। सर, पास में था इसीलिए ज्वाइन किया, या प्लेसमेंट यहाँ अच्छी है इसलिए ज्वाइन किया? प्लेसमेंट तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी है ही, और साथ में सेफ्टी से रिलेटेड यहाँ पे कॉलेजेस बहुत कम है सर, तो जिसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट हमें लगा, तो हमने यहाँ पे आके एडमिशन लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे
एजेंसी आई हुई है, भिलाई स्टील प्लांट से आए हुए हैं। बीच में जो है ये इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर रवि सोनी जी हैं। पहले इनसे समझते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में और फिर जो एजेंसी से आए हुए हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर प्लेसमेंट के लिए क्या बातें इनसे पूछी जाती है स्टूडेंट से और क्या अपॉर्चुनिटी इनके लिए है। रवि सर नमस्कार सर, 14 साल से इंस्टीट्यूट चल रहा है आपका? जी सर। तो बेहतरीन इंस्टीट्यूट चल रहा है, जो हमने सुना है कि लगभग 100% स्टूडेंट्स की जॉब लगती है। आंकड़े आपके क्या बताते हैं? सर लगभग 14 साल से हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, हर साल यहाँ से 50 से 60 स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और छत्तीसगढ़ का ये पहला कॉलेज है जो यहाँ पर लड़कियाँ भी इस कोर्स को कर रही है। और कोर्स को करने के बाद हमारे छात्र प्राइवेट सेक्टर जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, केमिकल इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री प्लस गवर्नमेंट की कंपनियों में भी जॉब में जा चुके हैं। और भिलाई स्टील प्लांट की बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं, 55 से 60 स्टूडेंट लगभग भिलाई स्टील प्लांट में, लड़के नहीं, मैंने आप जैसे अभी आपको बताया, लड़कियां भी सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए जा चुकी हैं। और उन्हीं को देखते हुए इस सेशन में हमारे पास 5 से 6 लड़कियां इस साल भी प्रशिक्षण ले रही हैं। तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? 10th चाहिए, 12th चाहिए या ग्रेजुएशन चाहिए? क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? इसमें एलिजिबिलिटी रहती है सर, कम से कम 10वीं पास छात्र भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। और मैं दावे से तो नहीं सर बोलता हूँ, लेकिन 10वीं पास करने के बाद भी हमारे छात्र भिलाई स्टील प्लांट में लगभग 15 से 18 हज़ार की सैलरी ले रहे हैं। 10th पास स्टूडेंट्स। तो वही मैं अभी बता रहा था ना कि दावे से नहीं बोल सकता हूँ। ग्रेजुएशन भी आज की डेट में सर्टिफिकेशन लेके जिला दुर्ग घूम लेगा तो फ्रेशर को 10-15 हज़ार की सैलरी नहीं जल्दी मिलती है। तो मतलब ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। कोर्स कर लिया मतलब आपको खाली नहीं बैठना है। और अभी छत्तीसगढ़ शासन में भी हमारे 295 पद अभी निकले हुए हैं। तो ये कोर्स करने के बाद छात्र प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी ज्वाइन कर लेता है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण भी भिलाई स्टील प्लांट से रिटायर्ड पर्सन है, श्री SL धनखड़ सर जो फायर की क्लास लेते हैं, श्री तपन कुमार विश्वास सर जो सेफ्टी ऑफिसर की क्लास लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे प्रशिक्षण कौन दे रहा है, ठीक है सर। और वो पहला कॉलेज है सर जो सूक्ष्म लघु माध्यम उद्यम मंत्रालय MSME CTR लुधियाना पंजाब गवर्नमेंट माध्यम से, मंत्रालय के माध्यम से ये प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। और बच्चों को प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद सरकारी प्रमाण पत्र मिलता है जी। तो मान्यता प्राप्त संस्था है, MSME से रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पर जो एजेंसी से आए हैं इनसे जानते हैं। सर जैसे सुनने आ रहा है कि प्लेसमेंट तो बहुत ज़्यादा है, बट जब आप लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो क्या चीज़ें खासियत देखते हैं स्टूडेंट्स में? जैसे कि नॉर्मल सेफ्टी जैसे हमको रिक्वायरमेंट रहती है सेफ्टी ऑफिसर की, जो वहाँ पे लोगों का अवेयरनेस, लोगों से जाके इंटरेक्ट करे, जैसे जो इन्फॉर्मेशन उनको होनी चाहिए वैसे हमने लोगों से बात की एंड बोलना पड़ेगा। जैसे हमको जो हम लोग की रिक्वायरमेंट होती है वैसे यहाँ पे हम लोग को बहुत लोग ने देखने में मिला। हमने इन लोग से बात किया, हम लोग इनसे पूछे, जितने भी इन लोग ने आंसर्स दिए हमें कहीं ना कहीं सही लगे वो। एंड ऐसा जो नॉलेज सबको ही मुझे लगता है लेना चाहिए। एंड जितना भी यहाँ पे नॉलेज दिया जा रहा है सेफ्टी के रिलेटेड, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट इनको नॉलेज मिल रही है यहाँ। हम लोग कई बार न्यूज़ कवर करते हैं, कहीं आग लग गई होती है या कहीं पर एस्पायर कंडीशंस रहती हैं, तो वहाँ पर ऐसे लोग करते हैं काम। तो हमें लगता है कि डेयरिंग बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग के साथ साथ में। ट्रेनिंग के साथ साथ में तो डेयरिंग जाहिर सी बात है ज़रूरी है। तो यहाँ स्टूडेंट में क्या पाया आपने? यहाँ ऐसा देखेंगे तो फ्रेशर्स ही हैं, जैसे कि आगे इनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनको वो काम करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे तो शायद उन पे वो भी आ जाए। अभी जितना हम लोग ने बात किया हम लोग ने देखा कि ठीक है। तो सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए फिर से आपसे कह दूं कि आप बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, बहुत सारे कोर्सेज में अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, वेस्ट करते हैं, प्लेसमेंट नहीं मिल पाता। आपके लिए ऐसा कोई कोर्स हो जाए जिसमें आप इन्वेस्ट करें और जॉब मिले, ये हमारी कोशिश है। सर यहाँ पर आपने पाया, यहाँ इंस्टीट्यूशन कैसा है? जो इच्छाएं आकांक्षाएं स्टूडेंट से आपकी थी वो फुलफिल हो रही है कि नहीं? हो रही है। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे यहाँ से और लेके गए और अच्छा खासा काम ही कर रहे हो। और आप जैसे क्वेश्चन किए थे कि डेयरिंग होना चाहिए, क्योंकि एक वर्कर जहाँ काम करता है वर्क प्लेस पे, वो तो अपने हजार्ड्स को चेक करता ही है, लेकिन उसके चेक करने से पहले वो काम अपने काम के धुन में रहता है। लेकिन जो सेफ्टी ऑफिसर्स रहते हैं वो उस लोकेशन को, उस वर्क प्लेस को टोटली सराउंडिंग पूरा वो
यानी कैलकुलेशन करके उसके हजार्ड्स निकाल के वो उस वर्कर को बताते हैं, भाई तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं पहना, ये इक्विपमेंट्स नहीं पहना। वो सारे चीज़ सेफ्टी ऑफिसर्स ही करते हैं। और अच्छे अच्छे कन्फाइंड स्पेस हैं जहाँ पे आदमी पहुँच नहीं पाता, उस जगह में भी सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं। तो इसके लिए तो एक डेर होना चाहिए। और यहाँ पे मुझे मिला है, लास्ट टाइम मैंने लेके गए हैं और वो अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इस बार एक बार और आ जाते हैं इस साल, तो यहाँ ठीक है इंस्टीट्यूट्स में। आपने बहुत सारे प्लेसमेंट किए होंगे, क्या कहना चाहेंगे उन सारे स्टूडेंट से जो लोग जॉब के लिए कुछ दूसरे कोर्स में इन्वेस्ट करते हैं, दूसरा कोर्स करते हैं पर जॉब नहीं मिल पाती? अब ये कोर्स तो किसी जॉब के लिए तो नहीं बोल सकते, लेकिन 99% ये जो कोर्स है ये जॉब प्लेसमेंट देता है। तो आपने सुना 99% ये कोर्स जो है वो जॉब देता है। तो इसीलिए अगर आप भी जॉब के लिए किसी कोर्स को सर्च कर रहे हैं तो फायर एंड सेफ्टी का जॉब आपका वेट कर रहा है। सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आपकी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करिएगा और खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ।